नमस्कार प्यारे बच्चों, हरि बाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। क्या प्यारे बच्चों, आप इस वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम देंगे और आप डीपली पढ़ाई करना चाहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल की प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको फर्स्ट फ्लाइट, पोइट्री, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फ्लेमिंगो, विस्टास आदि सभी बुक्स के लेसन बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से एक एक मीन्स बताकर चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप वहां जाकर जो है पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में जो है वर्ष 2025 का जो है इंग्लिश का मॉडल पेपर है दोस्तों, और ये आने वाला संभावित पेपर है दोस्तों। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर सबसे ऊपर जो है इधर साइड में दिया गया है 817 HJ। हाँ दोस्तों, ये 817 HJ जो है हमारा पेपर कोड है दोस्तों, और ऊपर जो है आपको रोल नंबर दिया गया है और आपका नाम दिया गया है और नीचे दिया गया है विषय कोड। आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो गारंटी से आप 70 में 70 अंक दोस्तों हासिल करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए कहीं नहीं जाना है, आप जो है अंत तक वीडियो में बने रहिए। आपको कुछ भी नहीं आता है अगर एग्जाम में, तो भी आप कर देंगे। सेक्शन ए में, पार्ट ए में आपके जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं दोस्तों, और ये 20 नंबर के होते हैं जो कि OMR सीट पर अंकित करने होते हैं। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन संख्या 1 से 3 तक जो है एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों, इसके नीचे जो है 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उत्तर इसी पैसेज में है दोस्तों। तो हम जो है हल करते हैं इन प्रश्नों के लिए। देखिए, प्रश्न संख्या 1 है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, कह रहे हैं एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी था क्योंकि हिज सन्स क्वारेल्ड समटाइम्स विद हिम, हिज सन्स क्वारेल्ड विद देयर फ्रेंड्स, हिज सन्स ऑलवेज क्वारेल्ड विद वन अनदर। तो दोस्तों, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि पैसेज में ये दिया है विद वन अनदर। प्रश्न नंबर 2, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड इट मीन्स ही वाज, कह रहे हैं बूढ़ा व्यक्ति दुखी था, इसका मतलब था कि वह था हैप्पी, हेल्पफुल, एंग्री या सैड। तो दोस्तों, डिस्ट्रेस्ड का मतलब जो होता है वो सैड होता है, सिनोनिम्स होता है सैड, दुखी था वो। तो सैड ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला है आपका तीसरा नंबर पर जो है क्वेश्चन आता है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक, कह रहे हैं कि पैसेज में जो है वीक का अपोजिट कौन सा शब्द है। वीक का मतलब कमजोर और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, मजबूत। 4 से 8 तक देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। देखिए, हिज फ्रेंड डेड डैश, कॉमा लगा दिया, बिफोर ही रीच्ड देयर। तो आपने देखा है दोस्तों इसमें कि गोज दिया है, बैंड दिया है, हैड गॉन दिया है, विल बी गोइंग दिया है दोस्तों। तो ध्यान रखना, बिफोर या आफ्टर सेंटेंस में आता है तो आपके लिए पास्ट परफेक्ट में चला जाना है। तो पास्ट परफेक्ट में दोस्तों क्या आता है, हैड गॉन आता है। तो दोस्तों, हैड गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया गया है, तो ये ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट है दोस्तों। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर, यदि आप ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं तो आप क्या हैं, सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फाइंग, डिससेटिस्फाइड या सेटिस्फाइड। अगर आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता कम है आपकी, तो सेटिस्फाइड, आप संतुष्ट हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, चूज द राइट अरेंजमेंट्स। तो दोस्तों, वर्ड का क्लस्टर दिया गया है, यानी कि सेंटेंस के छोटे छोटे भाग जो है अलग कर दिए गए हैं, और आपको इन सभी को जोड़कर जो है एक मीनिंगफुल सेंटेंस की रचना करनी है। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो है एक आपका मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, ये आपका मीनिंगफुल सेंटेंस है दोस्तों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, इनमें जो है गलत शब्द कौन सा लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये 4 दिए गए हैं, तो चारों में से जो है एक गलत है। तो दोस्तों, पहला जो है इंपॉर्टेंट, ये जो है आपका मिस स्पेल्ड है। 8वां है दोस्तों, फिल इन द गैप विद सुटेबल प्रपोजिशन, आपको सटीक जो है प्रपोजिशन भरना है दोस्तों। फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड दैट दोज 5 बॉयज, तो दोस्तों एमंग आएगा
क्योंकि जब कोई वस्तु दो से अधिक के बीच में बांटी जाती है तो एमंग का प्रयोग किया जाता है, और दो के बीच में बांटी जाती है तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। 9 और 10 को देख लीजिए। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलो। नीचे पैसेज दिया है दोस्तों, पैसेज देख लीजिए क्या है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain कह रहे very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 दिया है along with the rain began to fall। कह रहे हैं कि वर्षा के साथ साथ क्या पड़ने लगे थे, कह रहे हैं कि बहुत बड़े जो है वेरी लार्ज हेलस्टोन्स पड़ने लगे थे। तो दोस्तों बी ऑप्शन हेलस्टोन्स जो है करेक्ट है, ओले गिरने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, देख लीजिए। द कॉर्नफील्ड बिलोंग टू, कह रहे हैं कि जो अनाज का खेत था वो किसका था। पोस्टमैन, पोस्टमास्टर, स्मॉल बॉयज, लेंचो। तो दोस्तों लेंचो का था, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 11 से 13 तक देखिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक डैश ऑफ साउथ अफ्रीका। प्राइम मिनिस्टर बने थे या वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट डिफेंस मिनिस्टर। तो दोस्तों पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे वो, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन संख्या 12। महासीर इज ए लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, गंगा। कह रहे हैं कि महासीर नाम की एक बड़ी मछली जो है नदी के स्वच्छ जल में पाई जाती है, किसके, कावेरी के, गंगा के, गोदावरी के या कृष्णा के। दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन है कृष्णा नदी। प्रश्न संख्या 13 है आपका, देखिए। द बस फेयर फ्रॉम वल्लीज विलेज टू द टाउन वाज डैश पैसे वन वे। कह रहे हैं कि वल्ली के घर से टाउन तक का जो है बस का किराया कितने पैसे था। तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 20। तो दोस्तों 30 पैसे जो है किराया था उसके घर से जो है टाउन तक का। अगला क्वेश्चन है 14-15। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो दोस्तों पोएट्री का एक स्टैंजा दिया गया है और इससे संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। सम से द वर्ल्ड विल एंड फायर, सम से इन आइज फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ आइज आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो दोस्तों ये फायर एंड आइज से दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है, हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन, ए लीडर, ए टीचर, ए द पोएट, ए पोएट। तो दोस्तों इन ऊपर की लाइनों में कौन है स्पीकर। तो दोस्तों द पोएट, कवि जो है खुद कह रहा है दोस्तों। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। अगला है इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन। कह रहे हैं कि स्पीकर या वक्ता के विचारों से जो संसार का अंत कैसे होगा। आइस फायर, बोथ आइस एंड फायर, नाइदर आइस नॉर फायर। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है करेक्ट जाता है, क्योंकि जो दुनिया का अंत है जो दोस्तों आइस से भी हो सकता है और फायर से भी हो सकता है। तो दोस्तों इसका 5 में का जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन संख्या 16 से 20 देख लीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Hari Singh did not know how to cook but told that he could cook because he wanted work and food. He wanted some place to sleep for a night. तो इसमें ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है दोस्तों। ही वांटेड वर्क एंड फूड। अगला है आपका 17वां। तो देख लीजिए दोस्तों। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर, कह रहे हैं कि ऑपरेटेड द डॉग, गेव द डॉग मैनी थिंग्स टू ईट, केप्ट एन आई ऑन द डॉग, गिविंग हिम फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, गेव द डॉग ए लॉट ऑफ फूड बट नो वाटर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका सी करेक्ट है दोस्तों। ये क्योंकि इस ऑप्शन से जो है आपका जो है मतलब सही निकल रहा है दोस्तों। 18वां दोस्तों। एवराइट्स मदर गिफ्टेड हिम ए बुक एंटाइटल्ड। कह रहे हैं कि एवराइट की माता ने उसे एक बुक गिफ्ट की, उसका शीर्षक क्या था। तो सी ऑप्शन द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। अगला है 19वां। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो दोस्तों इसमें जो है एक स्टेटमेंट करेक्ट है और वो जो है डी है आपकी। बटिल्डा बोरोड ए नेकलेस फॉर आर्टिफिशियल डायमंड्स वर रिटर्न नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स। तो दोस्तों डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। 20वां है दोस्तों आपका। नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। कह रहे हैं नंबरदार रामलाल के 7 बच्चे थे। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। इसमें 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। कह रहे हैं 3 पुत्र और 4 पुत्रियां थीं। अब आपका सेक्शन आ जाता है बी, पार्ट बी रीडिंग का है दोस्तों। और यहीं पर जो है आपको बहुत ही ध्यान देना है दोस्तों। 50 नंबर का ये जो है
आपका अभी तक जो है 20 नंबर का हुआ था और ये सब जो है आपका 50 नंबर का है दोस्तों। तो ये अनसीन पैसेज आएगा दोस्तों, इससे संबंधित जो है प्रश्न दिए जाएंगे वो आपको हल करने होंगे। तो दोस्तों इसे पढ़ लीजिएगा। मैं जो है ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए जो है मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। आप जो खुद से पढ़कर जो है ये छांट सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ईजी रहता है ये पैसेज, आप छांट देंगे। अब आता है आपका राइटिंग से। दोस्तों ये बहुत ही ईजी है। दूसरा प्रश्न आपके लिए लेटर लिखने के लिए आएगा या फिर जो है नीचे एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा। इन दोनों में से जो है एक को लिखना है। तो दोस्तों मैंने जो है कल वीडियो डाली है चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं कि आपको बिल्कुल भी लिखना नहीं आता होगा तब भी आप जो ट्रिक के माध्यम से लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पर रिपोर्ट है दोस्तों। रिपोर्ट की भी जो है ट्रिक आपके पास आने वाली है दोस्तों। कुछ नहीं करना है, बगैर याद करे इसको भी लिख सकते हैं। आपको हेडिंग्स दे रखी है, इन्हीं में जो है आपको लिखना है। अगर ये नहीं करते हैं तो आप नीचे आर्टिकल कर सकते हैं, यूजेस एंड मिसयूजेस ऑफ ए मोबाइल। तो दोस्तों मोबाइल के दुरुपयोग और लाभ के बारे में लिखना है। तो दोस्तों ये हेडिंग्स हैं, इन पर जो है आपको आर्टिकल लिखना है दोस्तों। तो आप लिख सकते हैं। अगर ये नहीं लिखते हैं तो आप रिपोर्ट लिख सकते हैं हेडिंग्स में ही। अब आ जाता है दोस्तों ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में चौथा प्रश्न आया है, उसका ए है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों इनडायरेक्ट बनाना है। मोहन सेड टू सीमा प्लीज़ हेल्प मी। तो दोस्तों बनाएंगे मोहन सेड टू को बदल देंगे दोस्तों रिक्वेस्टेड में, और मोहन रिक्वेस्टेड सीमा। अब इम्परेटिव सेंटेंस है तो दोस्तों टू से जो है सेंटेंस को जोड़ देंगे, टू हेल्प, और मी के स्थान पर कर देंगे हिम। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। कह रहे हैं कि दिए गए को जो है पैसिव वॉइस में बदलिए। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट पहले रख लेते हैं। ये लेटर जो है ऑब्जेक्ट हो गया, और एम दिया जाए, इज दिया जाए, आर दिया जाए तो बीइंग जो है प्लस कर लेते हैं, तो इज बीइंग। अब वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं मैन वर्ब की। तो राइट की क्या आ जाएगी, रिटिन हो जाएगी। रिटिन बाय, आई का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो बाय मी। ठीक है दोस्तों। सी है आपका पंचुएट द फॉलोइंग। तो दोस्तों देखिए सी जो है आपको कैपिटल से लिखना है, कैपिटल अक्षरों में, और उसके बाद जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एच बड़ी बना देंगे, और उसके बाद में गोवा जो है गोवा में जी बड़ी बना देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला है डी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो दोस्तों ये 4 सेंटेंस दिए गए हैं, उन चारों को जो है इंग्लिश में आपको बनाना है। तो दोस्तों इसको आप बना सकते हैं। चैनल पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो पड़ी हुई हैं और हज़ारों लोगों ने देखी हैं, तो आप भी जो है देखकर इसे बना सकते हैं। अब अगला पोर्शन आता है लिटरेचर का दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। 5वां प्रश्न है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, हु वाज एनी फ्रैंक, वेयर डिड सी राइट ए डायरी। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2025 में आएगा ही। तो दोस्तों इसे जो है आप याद कर लेना। या फिर व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग किसके लिए फेमस है, दोस्तों ये कर लेना याद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है व्हाट वाज लेंचोस रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है और 2025 परीक्षा में आएगा। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फ्रॉम मंडेला। मंडेला के अनुसार जो फ्रीडम की मीनिंग है, अर्थ है, वो क्या है। क्वेश्चन संख्या 6, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। पहला है दोस्तों देखिए ए ऑप्शन है आपका, व्हाट डिड किसा गौतमी लर्न अबाउट डेथ। कह रहे हैं कि डेथ के बारे में किसा गौतमी ने क्या सीखा। हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव बल्ली, बल्ली को बस कंडक्टर ने कैसे रिसीव किया। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ विल यू नो इन द जंगल वेदर इट इज द एशियन लायन और सम अदर बीस्ट। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये नहीं करेंगे। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। दोस्तों कविता की 4 लाइनों को आपको करना है, और कौन सी लाइन है, जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। डू नॉट कॉपी इन द लाइन क्वेश्चन पेपर। ठीक है दोस्तों। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40-50 वर्ड्स। पहला है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, दूसरा है मांडा, तीसरा है द ट्रीज। दोस्तों इनमें से किसी का कर सकते हैं सेंट्रल आइडिया। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रकी, ये कर सकते हैं। या फिर व्हेन डिड द तहसीलदार साहिब कम टू भोलीज ब्लेज। दोस्तों या फिर ये कर सकते हैं। 10वां आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर का। ये है आपका हाउ वाज भोली टेकन टू स्कूल फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन। दोस्तों पहला है लॉन्ग क्वेश्चन है 4 नंबर का। या फिर दूसरा कर सकते हैं व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द डायमंड नेकलेस इन द मिनिस्टर्स बॉल। दोस्तों या फिर ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं।
तो दोस्तों इन सभी लेसन को जो है डिटेल्स में पढ़ाकर चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप जो है एक एक लेसन को पढ़ सकते हैं, हर मीन्स का अर्थ बताया गया है और हज़ारों लाखों बच्चों ने उन वीडियोस को देखा है दोस्तों। तो आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा तक मैं जो है हर एक विषय का जो है मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा दोस्तों डिटेल्स में। तो दोस्तों वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के कंटेंट के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे।